नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। सावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है और इस दौरान शिव मंदिरों में भीड़ होने के साथ ही कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। कावड़िए अपनी अपनी कावड़ उठाकर निकल पड़े हैं और जिसको लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कावड़ यात्रा बेहद ही पुण्यदायी तीर्थ यात्रा मानी जाती है जो भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है। जगह जगह शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है ताकि कहीं कोई अव्यवस्था ना फैले, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। तो भोर से ही आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गंगा तटों पर भी भीड़ देखी जा रही है। खासतौर पर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हर की पैड़ी पर भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कावड़ यात्रा की भी शुरुआत आज से हो चुकी है। कावड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही शिवधाम जाकर दिव्य यात्रा पूर्ण करने के लिए लगातार कावड़ी अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। तो बाबा का आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है, पुण्य लाभ कमाना चाहता है और इसी वजह से शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं। अलग अलग तरीके से बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग विशेष पूजन करवा रहे हैं। और अब आपको एक साथ अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखाते हैं जहां के शिव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। तो कानपुर, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जहां सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में भक्त लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो या फिर छोटे बच्चे, हर कोई आज बाबा की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। बाबा के जयकारे हर तरफ गूंज रहे हैं और खासतौर पर सावन का पूरा महीना विशेष माना जाता है शिव की भक्ति के लिए। लेकिन जब बात सोमवार के दिन की हो तो ये जो पुण्य लाभ है वो और भी बढ़ जाता है और इस बार विशेष संयोग भी बन रहा है खास मौके पर। इसीलिए हर कोई मंदिरों का रुख कर रहा है और हमारी कोशिश भी यही है कि जो लोग मंदिरों में जाकर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में घर बैठे हम लोगों को दर्शन करवा सके। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कीजिए। आज सावन का पहला सोमवार है और गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ये 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई दूध से, कोई गंगा जल से, कोई भांग से, कोई धतूरा से, कोई बेलपत्र से प्रसन्न कर रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तस्वीरें दिखाने के लिए। सबसे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें मिल रही है, कैसी आस्था, रौनक भक्तों में दिख रही है? दिव्या, अगर वाराणसी की बात करें तो धर्मनगरी वाराणसी में इस समय हम मौजूद हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के करीब, जहां पर देर रात से ही लाखों की संख्या में यहां भक्त पहुंचे हुए हैं और इस बैरिकेडिंग के माध्यम से बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। ये तो नज़ारा, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के इर्द गिर्द का ये तस्वीर है। इसके अलावा अगर धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ समेत ये मान के चलिए कि सैकड़ों और भी महत्वपूर्ण शिवलिंग और शंकर जी की शिव के मंदिर हैं जहां पर भी कमोबेश यही स्थिति देखी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि वाराणसी इस समय, पूरा वाराणसी जनपद एक तरह से शिव भक्तमय हो चुका है। हर हर महादेव के नारे इस समय आप वाराणसी में गलियों गलियों में सुन सकते हैं। चाहे मार्कंडे महादेव लगवाइए और संभव हो सके तो जरा उनसे बातचीत भी कीजिए। कहां से पहुंचे हैं, कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? यहाँ हमारे साथ भक्त हैं। देखिए यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगाने के साथ साथ दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं काशी का आदिवासी हूँ प्रॉपर। हाँ, तो कब से लाइन में लगे हैं? क्या आस्था है? सुबह 6 बजे से है। बाबा विश्वनाथ
काशी की नगरी में ऐसा कहा जाता है, काशी की नगरी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे टिकी हुई है। और ये आस्था का सैलाब आप देख रहे होंगे, पीछे से दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ का। अभी आप युवा हैं कम उम्र में, ऐसे में आस्था शिव के प्रति आस्था, बाबा विश्वनाथ के प्रति आस्था का क्या वजह है? आस्था का ये वजह है कि देखिए जहाँ विश्वास वहीं आस्था है। हम लोग बाबा विश्वनाथ को कड़ कड़ में मानते हैं काशी में, कि कड़ कड़ में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। और बाबा विश्वनाथ मतलब अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, मतलब पूरे ब्रह्मांड के नाथ बाबा विश्वनाथ हैं। कड़कड़ में जहाँ के पारस है उस शहर का नाम बनारस है। आप कहाँ से आए भाई साहब? बलिया से। बलिया से क्या किस तरह का आस्था लेकर के आ रहे हैं? क्या दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आए सर। क्या कुछ बाबा विश्वनाथ को लेकर क्या कुछ करना है? अरे चलिए कुछ नहीं पता। आप कहाँ से आए हैं? हमारे नारायणपुर टेढ़ुआ से। क्या कुछ आस्था है? कितना आस्था है कि नाथों के नाथ महानाथ है, काशी विश्वनाथ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का श्रद्धा लेकर दर्शन करने आए हैं। सुबह से लाइन में लगे हुए, कोई थकावट कोई? सुबह से थकावट नहीं है, सब बाबा का आशीर्वाद है। सुबह से आज लगे हैं 3 घंटा से, 1 घंटा और दर्शन। युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रही हैं। आपका नाम क्या? आप कहाँ से आई है? लीलावती। क्या किस तरह का आस्था है? ठीक से। हाँ ठीक है। आप ठीक है दिनेश, आप बने रहिएगा, भक्तों से बातचीत जारी रखेगा। वापस आते हैं आपके पास। और प्रवीण इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। प्रवीण, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? वहां की जरा तस्वीरें भी दिखाइए और कोशिश कीजिए अगर कुछ भक्तों से भी बातचीत हो सके तो। डेली नई बात होती रहती है, इसलिए परमाधाम छोटी काशी कहा जाता है। इसमें दालू जो है रात में 12 बजे के बाद से ही हर हर बंधन के नारे लग रहा है। और माताएं बहनों के साथ में पुरुष भी यानी अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे बढ़े, इसके ध्यान में रखते हैं तमाम भक्त जो है यहाँ पर मौजूद है। जोर का नारे लग रहे हैं आपकी बातें। कहना बात का कितनी दूर क्या है? क्या मानता है मंदिर की? क्या नाम दिया आपका? गाड़ी है आप कितनी मानता है मंदिर की? कितनी संख्या में श्रद्धालु आते दर्शन करने के लिए? बहुत ज्यादा। चलिए दर्शन हो गए बढ़िया से, जल्दी आती हो, आधी आई हो। क्या मानता है आज क्या है? आपका कौन सी क्लास में? बढ़िया है, दर्शन किया। आज क्या खास दिन है? सोमवार है। तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से तमाम भक्त जो है वो आ रहे हैं और बाबा से मिलाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए तमाम लोग भी है। जो छोटी काशी कहा जाता है परमाधाम को, तमाम ठीक है प्रवीण, वापस आएंगे आपके पास। और राहुल राठौर इस वक्त उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो उज्जैन में राहुल रोजाना ही भीड़ रहती है, आज क्या विशेष कार्यक्रम चल रहा है? कितनी आस्था है? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम, जो कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है। आज सावन का पहला दिन है और बड़ी संख्या में भक्तों का जो जन सैलाब है सुबह 2:30 बजे से ही, देर रात 2:30 बजे से ही लगातार जारी है। अब तक 1 लाख से अधिक जो भक्त हैं उन्होंने दर्शन कर लिए हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो भक्तों की मैं पहले दिखा देता हूँ कि ये जो सैलाब है वो आस्था का सैलाब है और देश विदेश से ये जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए अपनी मनोकामनाएं लिए पहुंचते हैं और मन में विश्वास इस प्रकार का होता है कि जब ये यहाँ से लौटते हैं तो इनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा महाकाल का धाम एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विशेषकर अल सुबह भस्म आरती का अत्यधिक महत्व है। ये इसीलिए यहाँ पर देखिए बातचीत करते हैं। कहाँ से आप लोग आए? जयपुर से, महाराष्ट्र। दर्शन हुए? दर्शन हुए। उत्साह तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। उत्साह दिखने की जरूरत ही नहीं है। पूरी टीम आई हुई है। तो ये देखिए उत्साह है, आनंद है। कहाँ से आए आप? हम जोधपुर आए। जोधपुर से? राजस्थान। बहुत जोरदार दर्शन हुए। ज्यादा लंबी लाइन? अरे नहीं, बाबा के दर्शन में गाय की लंबी लाइन। बारिश भी हो रही थी। अरे बड़ा आनंद आ गया। आनंद आ गया। जय। हर कष्ट सह लेंगे। कोई कष्ट है ही नहीं बाबा के घर में। नहीं है। देखिए और कष्ट से ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बोल महाकाल बाबा की। बाबा के धाम में
में कोई कष्ट नहीं है। कहाँ से आए सर? इंदौर से। इंदौर से आए। हाँ जी। पास से ही है आपको? हाँ जी, पास से दर्शन अच्छे से हो रहते होंगे गए। आप? हाँ बिल्कुल, हर पूर्णिमा को आते हैं, कोशिश बाबा करते की हैं। कृपा आप पे अच्छी है। वो उनका आशीर्वाद है, वो तो बुलाते हैं, हम थोड़ी अपने से आते हैं। देखो, युवा भी है कुछ साल। कहाँ से आए? कोटा से आए सर। कोटा से आए, दोस्तों के साथ आए? हाँ, फैमिली भी आई है, दोस्त भी आए। अच्छा, कब से लाइन में लगे हुए? कल रात भी दर्शन किए, कल लाइन भी रात थी और सुबह 4 बजे उठे। अच्छे से दर्शन हुए बाबा के दर्शन। और करना है? हाँ, दर्शन और करना है? हाँ, अभी शाम को और करेंगे। सवारी आज तो सवारी भी सवारी निकलेगी। सवारी देख के जाओगे? हाँ जी। देखिए, ये तस्वीरें हैं उज्जैन की और बाबा महाकाल के धाम की। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। अब भगवान के इन्होंने दर्शन किए। अब देर शाम बाबा महाकाल 4 बजे नगर भ्रमण पर निकलेंगे और मन महेश रूप में भक्त तो दर्शन देंगे। देखिए, भक्त अब यहाँ से निकलने के बाद शिप्रा नदी के बाद हरसिद्धि, तमाम तीर्थ स्थल घूमकर देर शाम जो सवारी मार्ग है वहां पर पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेंगे। जी बिल्कुल राहुल, के आज की पूजा के लिए कुछ टाइमिंग्स में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि बीच में कई बार कपाट बंद भी होते हैं, कई बार वीआईपीज के लिए खोले जाते हैं, कई बार आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, बाबा महाकाल के धाम में जब सावन का महीना शुरू होता है तो भस्मारती का जो समय है वो उसमें थोड़ा बदलाव होता है, क्योंकि अक्सर अल सुबह 4 बजे कपाट खुलते हैं, लेकिन सावन के महीनों में 2:30 बजे और 3 बजे कपाट खोले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की व्यवस्थाओं में कोई बदलाव देखने को नहीं राहुल, मिलता है। वापस आएंगे आपके पास। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मयूर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, हर शिवालय में हम देख रहे हैं कि भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन हर किसी को धैर्य है कि देर से ही सही लेकिन दर्शन जरूर होंगे। ना बिल्कुल, देखिए, सुबह 2 बजे से ही भक्त लाइन में लगे हुए हैं। जो लखनऊ का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे, लेकिन गोमती नगर के एक मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी आप लाइन देख पा रहे होंगे। और सुबह से जब से कपाट मंदिर के खुले हैं तब से यहाँ पर भक्तों की जो है वो लाइन लगी हुई है और एक एक करके भक्त अपना दर्शन करने भगवान भोलेनाथ को अपना बेलपत्री समेत जो भी सामग्री है जो जी तस्वीरें हम अपने आपको गोमती नगर के एक मंदिर से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो दर्शन करने फिलहाल यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं और लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं और खुशी है सभी के चेहरे पर कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। और वो यहाँ पर लोग जो पहुँचे हुए हैं उनसे एक बार बात कर लें। मैम, दर्शन करने पहुँच गई हैं बाबा के, कितनी देर से लगी है लाइन में? अभी 10 मिनट से। 10 मिनट से। जल्दी दर्शन अब हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। मनोकामनाएं जो आज मानी जाती है वो पूरी होती है, ऐसा माना जाता है? हाँ, ऐसा माना जाता है। खुशियाँ दर्शन करने पहुंची, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप क्या कहिएगा सर? जल लेकर पहुंचे आप चढ़ाने के लिए, घर से लाए हैं क्या? नहीं, ये यहीं से लिया है हमने। ये धार्मिक आस्था का दिन है आज। सब लोग बड़े मन से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान शंकर की, ईश्वर करे सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई आज के दिन। और खास दिन भी है क्योंकि सावन की शुरुआत है और सोमवार से हो रही है। प्रथम सोमवार है ये। श्रद्धापूर्वक लोग अपना जल अर्पण कर रहे हैं भगवान शिव पर। बस यही प्रार्थना है सबसे कि सब कुछ अच्छा से रहे। ईश्वर सभी के प्रार्थनाएं हैं सभी की अपनी अपनी, और हर एज ग्रुप के लोग हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही कोई एज फैक्टर नहीं, बच्चों से लेके बड़े और हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर दर्शन करने भगवान भोलेनाथ के पहुँचे हुए हैं। हमारे कैमरा पर्सन दर्शन भी हमारे जो भक्त हैं और जो हमारे दर्शक हैं लगातार उनको सुबह से पहले मनकामेश्वर यही है कि आम भक्तों के साथ साथ आपके भी अलग अलग मंदिरों से दर्शन हो पा रहे हैं आज के दिन, यानी कि सोमवार के दिन, और वो भी सावन का महीना। ठीक है मयूर, वापस आएंगे आपके पास। आलोक के पास चलते हैं, वो गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जितना जल्दी क्रोधित वो होते हैं उतने ही जल्दी पिघल भी जाते हैं अपने भक्तों की भक्ति से। फिलहाल कैसी आस्था आपको गाजीपुर में नजर आ रही है? किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या मान्यता है? मैं बता दूं कि गाजीपुर के पावन गंगा तट पे ये सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर है जो काफी पुराना है और इसका एक अपना ऐतिहासिक धरोहर और अपना महत्व है। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, एक तरीके से सावन का प्रथम सोमवार है, आप यहाँ पे पहुंचे, बहुत अच्छा यहाँ रहा है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत भक्तगण श्रद्धा से पूजन अर्चन कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था। जिस तरीके से तमाम खबरें आ रही है कि जो दुकानें कांवड़ यात्रा में लगती हैं उसमें जो है नेम प्लेट लगाना चाहिए, क्या गाजीपुर में इस तरह का और इस तरह की जो सरकार या तमाम तरह की जो खबरें आ रही है कितना सही है? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। अरे ऐसे लगने से हर लोग अपना नाम नेम प्लेट देने में क्या प्रॉब्लम है भाई?
देना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है। क्या नाम भाई साहब? सर मेरा नाम मुकेश वर्धमान है। आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ गाजीपुर रेडियो वाला हूँ। पत्नी के साथ आए हैं? पत्नी के साथ आए हैं, तो परिवार आए हैं। पत्नी नाम छोटी वर्धमान है। हम यहाँ पे महादेव की कृपा है कि हम लोगों का काम सबका चल रहा है और क्या लग रहा है महादेव? क्या नाम है आपका? आपने भगवान बोले ना, आपसे क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। ये देखिए यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से बात की जाए कि जो नेम प्लेट लगाने की बात है, वो भी तमाम तरह की चर्चाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे सिद्धेश्वरनाथ महादेव के ये पुजारी हैं, जो देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तिलक भी लगा रहे हैं। इनसे हम जानेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? पुजारी उमा शंकर भारती। उमा शंकर जी, सिद्धेश्वरनाथ महादेव जी की क्या महिमा है, क्या बताएंगे इनके बारे में? जिले में सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, शंभू है। जैसे काशी विश्वनाथ, मार्कंडेश्वरनाथ, सिद्धेश्वरनाथ, जितना पूजा आप करेंगे बनारस काशी में या मार्कंडेश्वरनाथ में, उतना लाभ यहाँ भी मिलेगा। ये दक्षिण मुखी यहाँ मंदिर हमारी है। ये ऋचाओं में है। जननी जन्मभूमि जानवी से जनार्दन जन्मधे निवासित की सकारात्मक। आलोक, वापस आते हैं आपके पास। आप पंडित जी से बातचीत जारी रखिएगा। और प्रवीण पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, हम चाहेंगे कि वहां से भी जरा आप तस्वीरें दिखाइए। भीड़ काफी ज्यादा है। प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रसाद का वितरण कैसे हो रहा है? एक बार बच्चों का जोश दिखाया किस तरीके से ये कतारें लाइन पहुंची हुई है और एक जोश बच्चों के अंदर बाबा के लिए दिखाई पड़ रहा है। युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आज प्रशासन पूरी तरीके से लगाई गई है। छोटी का गंगा किनारे हवामंदाज में बिल्कुल, तो बम बोले के जयकारे लगातार गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। वापस आते हैं आपके पास, दिनेश मिश्रा के पास एक बार फिर से चलते हैं। वाराणसी में वो मौजूद हैं। दिनेश, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से जरा आप वो कतारें दिखाइए, वो भक्त दिखाइए जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और क्या खास इस बार रहने वाला है आज के दिन के लिए? आपको दिव्या, पहले हम सबसे पहले वाराणसी में इस समय जो भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है उसको दिखा रहे हैं। देखिए ढोल डमरू और नगारों के साथ यहाँ पर भक्त, जिसमें यादव बंधु हैं, जो कि दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। कुल मिला करके वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर का इलाका इस समय पूरी तरह से भक्ति में सराबोर है। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार जो है भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखने में एक तरह से अलग ही देखने मिल रहा है। आप बताइए कहाँ का है? देखिए, हम लोग अलीगढ़ से 21 आदमी का ग्रुप आया हुआ है बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। हम लोग सुबह दर्शन करके अभी बाबा के दर्शन करके जा रहे हैं। लोग बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। किस तरह का आस्था है? दर्शन करने आए हैं इतने दूर से आप लोग, क्या कुछ है बाबा विश्वनाथ को लेकर के? बाबा विश्वनाथ की कृपा सभी पर है। सब भोले बाबा सबकी व्यवस्था में बनाए हुए हैं, सबको खुश रखें। बहुत शानदार व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। कैसा दिन, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का? आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोले बाबा का आज पहला सावन का सोमवार है। इस सोमवार पे हमें दर्शन हुए, तो इससे सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत मन को संतुष्टि मिल रही है, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से दर्शन करने आए हैं और किस तरह दर्शन पूजन हुआ, कितनी आस्था है? हम लोग यूपी से आए हैं, अलीगढ़ से, और यहाँ काशी विश्वनाथ में हमारा पहला दर्शन है। यहाँ की महिमा का कोई बखान नहीं कर सकते। यहाँ भोले साक्षात हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सबको शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष को। तो श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम कहा जा सकता है। जनपद अलीगढ़ से 21 सदस्यीय जिम्मेदार लोग आपके बनारस में भोलेनाथ के दर्शन करने आए। बड़े प्रेम पूर्वक सद्भावना के साथ दर्शन हुए हैं और आज सावन के प्रथम सोमवार की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो भक्तों का जोश है और हर कोई अपने अपने तरीके से आस्था विश्वास प्रकट कर रहा है और ये तस्वीरें भी उसकी गवाही दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली अहम खबर की। तो फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से कांवड़िए जल भर के भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं और जल लेने के लिए पांचाल घाट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मैनपुरी लखीमपुर खीरी में शिव भक्त यहां भक्ति में डूबे दिखे।
उत्साह देखा जा रहा था वो उम्मीद से कम कांवड़ वाले यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं इस बार। क्या है कि कल पहला सोमवार इस वजह से पहले की वजह से और तो खस्ता हालत में है बिल्कुल। गड्ढे भरे हुए मिले कि नहीं मिले? नहीं चलने में दिक्कत हो रही है। चलने में दिक्कत हो रही है। हाँ। जो रास्ते में दुकानें हैं वहाँ कहीं नेम प्लेट लगी है, मिली नहीं आप? ये तो निगाह नहीं पड़ी। और वहीं सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। भक्त बाबा भोलेनाथ जलाभिषेक मूंछों वाले शिव जी के मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। कतार में लगकर शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। तो सावन के पहले सोमवार को कानपुर के मंदिरों में भी भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। नागेश्वर मंदिर में मंगला आरती में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। और गाजीपुर के चीतनाथ, गंगा घाट और ददरी घाट से कांवड़िए जल लेकर रामायण कालीन महाहर धाम शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। और एसडीएम प्रखर उत्तम ने बताया कि गंगा घाटों पर पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के हिसाब से ही इंतजाम किए गए हैं। कहाँ जा रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं आप? आए हैं डोनसर से ददरी घाट पे नहाने के लिए। पहला आए हैं। बाबा की कृपा हो गई? हाँ बाबा की कृपा हो गई। हाँ, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। इतना सुरक्षा कर्मी है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जिला प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। हम यहाँ पे सभी कांवड़ियों भाइयों के लिए पहले तो प्रार्थना जो करके कहते हैं कि भोले बाबा के यहाँ उन लोग जल गिराएं, उन लोग का सावन पर्व महीने का जो है शुभ बीते, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो। आपकी क्या होगी? और हमारे भोलेनाथ है, हमारे हर हर महादेव जो देंगे वही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो उम्मीद यही करते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की कृपा आप पर भी बरसे। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।